दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उज्जाई प्राणायाम के बारे में कि उज्जाई प्राणायाम है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उज्जाई प्राणायाम के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद जो हमारी एंशिएंट साइंस है, जो हमारी टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, वो क्या बोलती हैं इसके बारे में, जो हमारी मॉडर्न साइंस है, जो स्टडीज़ हैं, उनका क्या कहना है उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उसके बाद इसकी राइट टेक्निक कि करना कैसे है, रुकना कैसे है और उस टेक्निक से बाहर कैसे आना है। और सबसे लास्ट में मैं आप अगर बिगिनर हैं तो किस तरीके से इस प्राणायाम को कर सकते हैं और किस समय करना चाहिए वो बताऊंगी। प्रणाम। माय नेम इज़ होली परिहार एंड आई वेलकम यू ऑल टू साई योगा। शुरुआत करते हैं कि उज्जाई प्राणायाम है उसका अर्थ क्या है। उज्जाई, जो उज्जाई शब्द है ये संस्कृत शब्द है और उज्जाई का अर्थ होता है, आप देखिए, जय। उज्जय, उज्जय का अर्थ होता है विक्ट्री या विजय। अब बात आती है कि इसका ये नाम क्यों पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जो ये उज्जयी प्राणायाम है, अगर हम इसका अभ्यास रोज़ करते हैं तो हम सभी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। और ये वीडियो बस उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों को, जो मैं अभी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताऊंगी या कुछ बीमारियां हैं, उनसे पहले से ही आप अपने आप को सेव कर सकते हैं उन सभी बीमारियों से। तो ये क्या करते हैं, हमारी जो ट्रैकिया है उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो हमारी थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है उसको भी रेगुलेशन में, स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं या किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए उज्जाई प्राणायाम करने से पहले। जिन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन है, ध्यान रहे वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही साथ हाई फीवर है या आपको कोई इंजरी है आपकी नेक से रिलेटेड या आपको अपनी गले के आसपास कोई इंजरी है, तब आप इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ हैं उनके बारे में बताऊंगी। अगर हम मुझे प्राणायाम का अभ्यास रोज़ करते हैं तो जिन लोगों को थायराइड से रिलेटेड समस्या है, तो ये हमारी जो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है उसको एक्टिवेट करता है, जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा, जिन लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पूरा ब्रेथ नहीं ले पाते हैं, ये सांस ऊपर ही ऊपर चलता है, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। जिन लोगों की लंग कैपेसिटी वीक है या जिनको जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, कफ या कोल्ड हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। साथ में जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वीक है, वो लोग अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं हम कि एंशिएंट साइंस क्या है इसके पीछे की। जो हमारी टेक्स्ट हैं उसमें बताया गया है, जो हमारी घिरणी संहिता और जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। घिरणी संहिता में चैप्टर नंबर 5 और श्लोक नंबर 66 और 67 के अंदर जो उज्जाई प्राणायाम है उसका बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से महर्षि घिरणी ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। वहीं जो हमारी हठ योग प्रदीपिका है उसका चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 51, 52 और 53 में उज्जाई प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं, ये उज्जाई प्राणायाम में किस तरीके से करते हैं, ये उज्जाई प्राणायाम के बारे में सब कुछ बताया गया है। अब आते हैं हम मॉडर्न साइंस के ऊपर। स्टडीज़ कई सारी हुई हैं उज्जाई प्राणायाम के ऊपर, लेकिन मैं एक स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें जो पाया गया वो ये पाया गया कि जो हमारा हार्ट रेट है उसको बहुत ज़्यादा स्लो करने में मदद की। मतलब अगर किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो वो उसके रिस्पॉन्स को बेटर करेगा, उस जो ब्रीदिंग है उसको स्लो कर दिया उसने। साथ में जो हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स है उसको अच्छा किया। जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ थे या बोला जाए जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स या ब्रेन के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा हो गया। साथ में जो हमारा रेस्पिरेशन था, जो हमारी सांस लेने की गति थी, वो क्या हुई, स्लो हो गई। तो आप खुद ही देखिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांस चढ़ जाती है, या हमें कोई बीमारी है तो हमारी सांस सबसे पहले फ्लक्चुएट होती है, उस पर सबसे पहले असर आता है, चाहे कोविड हो, चाहे कोई वायरस हो या कोई भी बीमारी हो। तो जो ये प्राणायाम है उसे रिटेन करने में मदद करता है। तो ये पाया गया स्टडीज़ में। अब हम आते हैं कि इसको करने की राइट टेक्निक क्या है। अगर आप बिगिनर हैं तब कैसे करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आपने पहले किया है तब आप कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूरक, कुंभक और रेचक। जो पूरक होता है, मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे पूरक के नाम से जानते हैं। कुंभक, सांस को होल्ड करके रखना। रेचक, उसी सांस को बाहर छोड़ना। अब इसमें क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम के अंदर जो आपके गले की मांसपेशियां हैं उनको संकुचित करना है या कॉन्ट्रैक्शन करना है। जब आप सांस को अंदर लेंगे
उसके बाद जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तब भी आपको आपकी गले की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जो मेरे माउथ के अंदर जो मैं टंग को ऊपर टच करूँगी, तालू से लगाऊंगी, और जो मेरी गले की मांसपेशियां हैं, जो ये आवाज़ आ रही है, इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। आप मेरे साथ करेंगे तो आप बड़ी आराम से कर पाएंगे। मतलब माँ बिना कुछ बोले, बिना अपनी वोकल कॉर्ड को यूज़ किए अपनी श्वासों के द्वारा माँ साउंड निकालने की कोशिश करनी है। सबसे पहले एक राउंड में आपको करके बता देती हूँ कि बिगिनर्स कैसे करेंगे। लंबा गहरा सांस अंदर लिया, अगर आप बिगिनर हैं तो इस प्रकार करें, सांस को अंदर लिया, होल्ड नहीं किया और आराम से बाहर छोड़ दिया। अब बात करते हैं स्टेज 2 की, या थोड़ा सा लेवल को इंटेंस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको सांस अंदर लेनी है, उसके बाद कुंभक लगाएंगे, मतलब जालंधर बंद लगाएंगे, अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से टच करना है और अपनी सांस को अंदर रिटेन करने की कोशिश करेंगे। वहीं धीरे से गर्दन को ऊपर उठाते हुए धीरे से सांस को बाहर छोड़ देंगे। तो ये प्रोसेस हुआ हमारा उज्जयी करने का। मैं एक बार करके बता देती हूँ आपको। लंबा गहरा सांस अंदर भरें, होल्ड करेंगे, इस प्रकार आपको करना है। अब काफ़ी बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि गले से आवाज़ कैसे निकालें। तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार आप मुंह खोलकर खांसते हैं, तो खांसी जब हमें आती है तो हम क्या करते हैं, ज़ोर से खांसते हैं, कफिंग करते हैं। उसमें क्या करना है आपको, बिना आवाज़ निकाले हा का साउंड निकालते हुए जो आपकी मुंह से आवाज़ निकालनी है आपको, वो थ्रोट से आनी चाहिए, मुंह से नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार आपको करके बताती हूँ। इस प्रकार। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो यही सेम साउंड आपको आपके थ्रोट से निकालना है। आखिरी राउंड जो एडवांस है, जब आपको 4 से 5 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद आप जो एडवांस लेवल है, लेवल 3 है, उसका अभ्यास करें। इसमें आपको जो आपकी ब्रेथ के लेने की कैपेसिटी और होल्ड करने की कैपेसिटी और बाहर जो छोड़ने की सांस की जो प्रक्रिया है उसको इंटेंस करना है, उसको बढ़ा देना है। लंबा गहरा सांस अंदर लें, सारा ध्यान अपने गले पर रखना है, मांसपेशियों को संकुचित करें। मैं एक बार आपको इसे करके बता देती हूँ। जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाएं तो आंखें बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूव होगी और एडवांस हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, अगर कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आई है, वो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको कवर कर पाऊँ। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको इसे सुबह करना है, मॉर्निंग में। वैसे तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सूटेबल टाइम है आप इसे मॉर्निंग में करें। साथ में बिगिनर हैं तो 5 से 6 राउंड करें और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को 20 से 25 राउंड तक लेके जाएं। और आप चाहें तो 7 से 8 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी ड्यूरेशन। अगर मैंने कुछ मिस किया है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं उसका आंसर या रिप्लाई आपको दूंगी या दूसरे वीडियो में उसको लाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए योग करें और साई योगा के साथ करें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।